एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम एक और ग्रेडी का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका लीड कोड 1710 मैक्सिमम यूनिट ऑन अ ट्रक। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। तो आपको जो है इस तरह से 2D एरे गिवन होगा, जिसमें एक है आपका बॉक्स का टाइप और ये है बॉक्स में यूनिट, यानी कि बॉक्स टाइप 1 में इसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर तीन यूनिट है, इसमें दो बॉक्सेस हैं और पर बॉक्स में 2 यूनिट है, यानी कि टोटल 4 यूनिट है। इसमें 3 बॉक्सेस हैं और पर बॉक्स में एक एक यूनिट है, यानी कि टोटल 3 यूनिट है। ठीक है, आपका ट्रक का साइज 4 है और आपको क्या करना है, मैक्सिमम यूनिट ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने इस बॉक्स को देखा, तो फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स नंबर, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है। ठीक है, इसमें एक बॉक्स है, उसमें 3 यूनिट है, इसमें 2 बॉक्स हैं, उसमें 2 यूनिट है, ये इसमें 3 बॉक्स हैं, इसमें 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 4 बॉक्स ले जा सकते हैं, यानी कि ट्रक की साइज 4 है, उसमें 4 बॉक्स आ सकता है। ठीक है, लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाले बॉक्स को निकाला, इसमें एक बॉक्स है, इस वाले बॉक्स को लिया, एक बॉक्स है, इसमें 3 यूनिट है। ठीक है, तो मैं 1 × 3 कर दिया। ठीक है, तो 4 में से मैंने 1 यूनिट यूज किया, तो कितना यूनिट बचा, 3 बॉक्स बचा। 4 बॉक्स में से मैंने एक बॉक्स जो है ट्रक में डाल दिया, तो 3 बॉक्स बचा है, मैं 3 बॉक्स और ले सकता हूँ। ठीक है, इसके मैंने सारे बॉक्सेस ले लिए। बॉक्स टाइप 2 में आते हैं, इसमें 2 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 2 यूनिट है, यानी कि ओवरऑल 4 यूनिट है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास 4 यूनिट आ जाएंगे। एक में 2 हैं, 2 में 4 हो गए, तो मैंने फिर से 2 बॉक्स लिए, तो अब मेरे पास एक बॉक्स बचा। यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, तो मैं 3 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी जो है अब केवल एक बची है। तो यहाँ से एक बॉक्स लूंगा, तो प्लस किया, यहाँ से एक बॉक्स लिया, मल्टीप्लाई, हर बॉक्स में 1 यूनिट है, तो यहाँ 1 किया, तो टोटल कितना आया, यहाँ पर 3 प्लस ये आपका 4 + 1 यानी कि 8। हम 8 यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं और ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है, यहाँ पर आउटपुट जो है 8 आया है। सेकंड टेस्ट केस को समझते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ें। यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़कर समझ में नहीं आता है, तो आप टेस्ट केस को एनालाइज कीजिए कि इसने इसमें ऐसा क्या होगा कि आउटपुट इसका 8 आया है, और इन्होंने एक्सप्लेन भी किया होता है, तो उसको देखकर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड टेस्ट केस को एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड टेस्ट केस क्या है, सेकंड टेस्ट केस में ट्रक का साइज कितना है, 10 है। ठीक है, अब है ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स 1 है जिसमें 5 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 10 आइटम है, यानी कि टोटल 50 आइटम है। ठीक है, बॉक्स नंबर 2 है जिसमें 2 बॉक्स हैं और 5 यूनिट है हर बॉक्स में। बॉक्स नंबर 3 है जिसमें 4 बॉक्सेस हैं, 7 यूनिट है हर बॉक्स में। बॉक्स नंबर आपका क्या है, 4 है जिसमें 3 बॉक्स हैं, 9 यूनिट है हर बॉक्स में। अब देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइप के बॉक्स को उठाया, जिसमें 5 बॉक्स थे, हर बॉक्स में कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 5 बॉक्स में कितना होगा, 50। तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 10 में से मैंने 5 बॉक्स डाल दिए, टोटल कितना बचा, 5 बॉक्स बचा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स के सारे मैंने बॉक्सेस ले लिए, इस टाइप के बॉक्स सारे बॉक्स ले लिए। यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने फिर से 2 बॉक्स यूज किया, तो यहाँ पर 3 बॉक्स बचा। ठीक है, यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, तो चारों बॉक्स में नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ट्रक की साइज कितनी है, 3 है, तो यहाँ से 3 बॉक्स लूंगा और हर बॉक्स में कितने यूनिट है, 7 यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा, तो -3 किया, तो अब मेरा क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आता है, 50 प्लस आपका 10 प्लस 7 3 7 21, यानी कि 3 7 जा 21। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, आपका 3 7 21, तो ये आपका 50 60 और ये 81 आया। ठीक है, ये 81 आया, जबकि आपका आंसर क्या आया है, 91 आया है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये क्या आंसर आ गया, ये तो रॉन्ग आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, रॉन्ग आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जैसे आपको बॉक्स गिवन थे, आपने उसी ऑर्डर में क्या किया, बॉक्स को पिक करना शुरू किया। लेकिन आप थोड़ा बुद्धि लगाते, उस बॉक्स को लेते जिसमें ज्यादा यूनिट है, जिसमें ज्यादा यूनिट्स हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा यूनिट है, देन इसमें सबसे ज्यादा यूनिट है, तो सबसे पहले इस बॉक्स को लेते, फिर इस बॉक्स को लेते,
तो हो सकता था आपके पास मैक्सिमम आइटम भी क्या आता, ज़्यादा आता, लेकिन आपने जो पहले आए आपने उसी को उठाते चले गए। लेकिन अगर आप उस बॉक्स को लेते जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिट है तो हो सकता है कि आपका आंसर भी डिफरेंट आता। लेकिन ऐसे जब आप चूज कर रहे हैं तो आप लास्ट बॉक्स तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर मैक्सिमम यूनिट जिस बॉक्स में है उसके भी पर मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉर्ट करता हूं। तो देखिए मैं इसको क्या करूंगा, इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो ये सब हटा दो। अब सॉर्ट करता हूं। सॉर्ट करने के बाद याद रहेगा इसमें आंसर कितना आया था, इसमें आंसर 81 आया था। तो इसको लिख लेते हैं, इसमें आंसर 81 आया था। इसको सॉर्टिंग करता हूं। देखो मैक्सिमम यूनिट जिस बॉक्स में है उसके भी पर सॉर्टिंग करता हूं। तो मैक्सिमम यूनिट इसमें 10 में है तो यहाँ पर ये 10 ही रहेगा। 5 और 10, ये क्या हो गया आपका, 5 और 10 हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड सबसे ज़्यादा यूनिट किस बॉक्स में है, इसमें है 3 और 9, तो ये सेकेंड प्लेस पर आएगा 3 और 9। फिर सबसे ज़्यादा यूनिट किस बॉक्स में है, इसमें है, इस टाइप के बॉक्स में है, तो यहाँ पर 7, तो 4 और 7 आ गया। फिर इसमें है 2 और 5, तो ये कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। यानी कि इस बारी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहा हूँ। तो अगर ये वाली चीज़ पहले आ रही है, अगर 9 बड़ा है तो ये पूरा पेयर पहले आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। हमारे पास ट्रक की साइज कितनी थी, 10। ट्रक की साइज कितनी थी, 10 थी। अब मैंने क्या किया, इस वाले बॉक्स को उठाया जिसमें 5 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में 10 यूनिट है। 5 × 10, मैंने 5 बॉक्स यूज किए, कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, प्लस इसमें 3 बॉक्स हैं, मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 5 है, मैं यूज कर सकता हूँ डेफिनेटली। यहाँ पर 3 यूज किया, मल्टीप्लाई यहाँ कितना है, हर बॉक्स में 9 यूनिट है, तो 3 बॉक्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैंने 3 बॉक्स यूज किया, तो -3 करूंगा तो 2 बॉक्स बचे। प्लस यहाँ पर 4 बॉक्स हैं, मैं 4 नहीं ले सकता, कितना ले सकता हूँ, जितना इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी कितनी बची है, 2, यहाँ पर 2 लूंगा। हर बॉक्स में कितना यूनिट है, 7, तो मल्टीप्लाई 7। अब देखते हैं, ये 50 आ गया, प्लस 9 तिया 27, प्लस ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, यानी कि 14। इसको ऐड करो। ठीक है, 50 27 14 होता कितना है, 7 4 11 का 1, हाथ में आया 1, तो यहाँ पर 1 आया, तो आपका 5 1 6 2 8 1 9 91। यहाँ पर कितना आ गया, आंसर आ गया 91। जबकि पहले में कितना आंसर आया था, पहले में आंसर आया था आपका 81। ठीक है, पहले कितना आंसर आया था, यहाँ 91 आया, और पहले क्या था 81, जो कि ये रॉन्ग था, और ये क्या है आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। तो देखिए 91 यहाँ पर भी आया है। ठीक है, हमें क्या करनी है, हमें करनी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद जो है ये 2D एरे है, 2D एरे को हमें एरेज डॉट सॉर्ट से आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम B1 माइनस हम करेंगे A1। ठीक है, अगर आपको लास्ट इंडेक्स सेकेंड एलिमेंट के भी यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर 1 करना होगा। यदि आप जो है फर्स्ट से भी यहाँ पर सॉर्टिंग करते तो यहाँ पर 0 करते, और मेरे को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी कि बड़ा वैल्यू लास्ट में आना चाहिए, तो B माइनस में क्या करूंगा, A करूंगा। ठीक है, इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, इस एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत सिंपल है। ये 2D एरे है तो आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 0,0, इसका इंडेक्स क्या है 0,1, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कोड लिखते हैं फिर ट्राई करके आपको दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉर्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर मैं किया एरेज डॉट सॉर्ट, और आपके एरे का नाम क्या है, बॉक्स टाइप। तो आपका बॉक्स और TYPS बॉक्स टाइप्स कॉमा A कॉमा B, 2 पैरामीटर ले लिया। 2 पैरामीटर लेने के बाद B1 यानी कि सेकंड की भी यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है तो आपको 1 लेना पड़ेगा। B1 माइनस आपका A1, ऐसे आपने किया, B1 माइनस A1 कर दिया, ये हो गया। ये होने के बाद क्या करना है, आपको एक लेना है टोटल यूनिट, जो कि आपका आंसर होगा। तो इंट आपका टोटल यूनिट, यानी कि जितना आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, टोटल यूनिट्स स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फॉर ईच लूप लूँगा। तो देखिए फॉर इंट आपका एक बॉक्स नाम से, इस तरह से आप फॉर ईच लूप ले सकते हैं। फॉर लूप की बजाय, फॉर के अंदर फॉर लगाने की बजाय आप फॉर ईच ले सकते हैं। फॉर ईच ले लिया, यहाँ पर लिया आपके एरे का नाम, जो कि है मेरा एरे का नाम है बॉक्स टाइप्स। ठीक है, अब जो है जब फॉर ईच लूप लेते हैं तो 0 से फर्स्ट वैल्यू एक्सेस होती है, 1 से सेकंड वैल्यू एक्सेस होती है। तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस लेना है, तो ये जो है ये आपकी नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, जो कि 4 ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और ये यूनिट पर बॉक्स है सेकंड वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया, इंट आपका नंबर
ऑफ आपका बॉक्सेस, नंबर ऑफ आपका बॉक्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस में बॉक्स 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाऊंगा इसको। देन आपका नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट, ये जो है मैं यहाँ से लिया हूँ, देखिए ये जो है और ये जो आपका दो वेरिएबल है, नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्सेस, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, जो कि है आपका यहाँ पर है। ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको बॉक्स 1 से मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, बॉक्स 1 कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब कितना बॉक्स आप लेना चाहते हैं, 2 टेक बॉक्सेस, ठीक है। तो इंट जो है एक और वेरिएबल बनाएंगे, और एक और वेरिएबल क्या होगा, आपको कितना बॉक्सेस लेना है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं 2 टेक आपका बॉक्सेस, ठीक है। अब आपकी टोटल कैपेसिटी से आप कम ही लेंगे, टोटल कैपेसिटी कितना है, ट्रक साइज। तो मैथ डॉट मीन, यहाँ आप करेंगे मैथ डॉट मीन, आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, इसको यहाँ लीजिए कॉमा ट्रक साइज, आपका ट्रक का साइज कितना है, ट्रक साइज जो कि आपकी कैपेसिटी है, दोनों में से जो छोटा है आप उसको लेने वाले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब टोटल यूनिट काउंट करना है, तो आपने जितना बॉक्स लिया है मल्टीप्लाई बाय उसमें जितना यूनिट है, ठीक है। तो टोटल आपका यूनिट्स यानी कि ये वाला वेरिएबल प्लस इक्वल टू आपको क्या करना है, 2 टेक बॉक्सेस कि आपने कितना बॉक्स लिया है, तो इस वाले को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्स, यानी कि हर बॉक्स में कितना यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने जितना बॉक्स लिया है उसको ट्रक साइज से माइनस करना है, तो ट्रक साइज माइनस इक्वल टू आपने जितना बॉक्स लिया है 2 टेक बॉक्सेस, आपने जितना बॉक्स लिया उससे माइनस करेंगे। अब जो है यदि ट्रक की साइज 0 हो जाती है तो आपको ब्रेक कर जाना है और आगे काम नहीं करना है, और आगे बॉक्सेस नहीं लेने हैं ना यूनिट नहीं लेने हैं। तो इफ यदि आपकी ट्रक साइज क्या हो जाती है, इक्वल टू आपकी 0 हो जाती है, तो आपको यहाँ पर ब्रेक करना है, ठीक है। आप यहाँ ब्रेक करेंगे, अब ब्रेक करने के बाद लास्ट में रिटर्न करेंगे टोटल यूनिट, यानी कि यही आपका आंसर होगा। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे आपका आंसर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सबमिट करते हैं, देखिएगा हमारे सारे के सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। तो हमारे सारे टेस्ट पास हो गए, ठीक है। तो आप एक बार कोड लिख लीजिए, फिर इसको जो है हम आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए इसको ड्राई रन करते हैं, तो सबसे पहले आपका ये वाले फंक्शन चलेगी, तो यहाँ पर बॉक्स टाइप आएगा जो कि ये वाला एरे है, और आपका ट्रक साइज आएगा जो कि ट्रक साइज कितनी है 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका ट्रक साइज 10 लिख लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब ये लाइन चलेगी तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट कर देगी, तो शॉर्ट करेगी, तो शॉर्ट होने के बाद ये जो एरे है आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरे है, इस एरे को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और ये जो 2D एरे है, ये 2D एरे आपका कुछ ऐसा हो जाने वाला है। ये है आपका सॉर्टेड एरे, और इस पर ही हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। शॉर्ट करने के बाद ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये वाली लाइन चलेगी, और टोटल यूनिट जो है आपकी, टोटल यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल यूनिट की वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग में 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये वाली लाइन चलेगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स 0, जो 0 में कौन है, ये है 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा। नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्सेस यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 और 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 टेक बॉक्सेस, आपको कितना बॉक्स लेना है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है आपका, यहाँ पर आपको कितना मिला, 10 मिला। ट्रक का साइज कितना है, ट्रक का साइज है नहीं, यहाँ पर देखिए क्या है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस है कितने, 5 है, तो यहाँ 5 आया। ट्रक का साइज कितना है, 10 है, छोटा कौन है आपका 5 है, तो यहाँ पर आंसर इसका 5 आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो इससे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट जो कि है 10, तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। नंबर ऑफ यूनिट में कितना आ गया, 50 आ गया, तो टोटल यूनिट में कितना आ गया आपका 50 आ चुका है। और ट्रक साइज में क्या हो गया, ट्रक साइज माइनस होकर ट्रक साइज में जितना आपने बॉक्स लिया, तो बॉक्स आपने कितना लिया, मैंने जो है 5 बॉक्स लिए, तो माइनस होगा, ये ट्रक साइज क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। 5 हो जाने के बाद जो है दोबारा आपका लूप चला, और अब जो है आप इस प्लेस पर आ गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 3, तो 3 आ गया। नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्स कितना है, 9 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। 2 टेक बॉक्सेस में क्या होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना लिया आपने, 3, ट्रक साइज कितना है, 5, दोनों में से कौन छोटा है, 3, तो यहाँ पर क्या आया, 2 टेक बॉक्सेस में 3 आया, मल्टीप्लाई नहीं 2 टेक बॉक्सेस में 3 आया, मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्सेस उसमें कितना है 9 है, तो 3 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया आपका 27 आ गया। और ये प्लस हुआ तो 50 में जब 27 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 77 आ गया। यानी कि टोटल यूनिट कितना हो चुका है 77 हो चुका है। ट्रक साइज में माइनस करेंगे, आपने 3 यूनिट लिया है, 2 टेक बॉक्सेस 5 है, तो यानी कि अब कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर आ गए, इस प्लेस पर आ गए, तो इस प्लेस पर आने के बाद जो है क्या होगा, ये दोबारा चीजें चलेंगी। अब जो है क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएंगे 4। ठीक है, आपने कितना लिया 4 लिया। नंबर ऑफ यूनिट पर बॉक्स में कितना यूनिट है 7, तो यहाँ से आपने 7 किया। और नंबर ऑफ बॉक्सेस है आपके पास 4। ट्रक की साइज कितनी है 2, दोनों में से कौन छोटा है 2 छोटा है, तो आप 2 लेंगे। तो यहाँ पर ट्रक का 2 टेक बॉक्सेस में 2 आया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट जो कि है 7, यानी कि क्या आ गया, ये 14 आ गया। और 14 ऐड होगा किसमें, टोटल यूनिट में, तो यहाँ से आप 14 ऐड करोगे तो ये होगा कितना 7 4 11 का 1 और 7 1 8 1 9 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 91 हुआ। ट्रक साइज जो है 2 थी, तो आपने 2 बॉक्स लिया तो ट्रक साइज 0 होगी, और ये ट्रक साइज 0 होकर लूप ब्रेक हो गया, तो यहाँ से आपने ब्रेक कर दिया, आप लूप से बाहर आ गए, ये लाइन चली, आपने रिटर्न कर दिया आपका टोटल यूनिट जो कि आया 91, और 91 ही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।